हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट वीडियो में एनआईटी की क्लोजिंग कट ऑफ जानने आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने टॉप की काफी एनआईटी के बारे में कट ऑफ जान ली थी। आप पिछला वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। ये है एनआईटी की क्लोजिंग कट ऑफ। तो आप इस रैंक के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो आपको कौन सा कॉलेज वगैरह मिल रहा है। बाकी चॉइस ऑर्डर के रिलेटेड वगैरह स्टूडेंट की दिक्कत होती है कि सर हमारी रैंक पे हमें चॉइस ऑर्डर कैसे डालना है, तो उसके आपको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग सपोर्ट 999 में है, मिल रहा है। उसमें अनलिमिटेड कॉल, चॉइस फिलिंग सपोर्ट, मतलब चॉइस फिलिंग का पूरा प्रिडिक्शन हम आपको बना के देंगे। किसी तरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अपना अकाउंटिंग सपोर्ट स्लॉट बुक कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट आता है कि सर मेरे से पूरा प्रोसेस नहीं होता, आप रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज मिलने तक का पूरा प्रोसेस देखिए, तो उसका रहता है 2199 सपोर्ट। उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा कॉलेज मिलने तक का। आपको डायरेक्ट जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। जब तक का पूरा प्रोसेस बेस्ट काउंसिल की टीम देखेगी, आपको पूरा प्रोसेस आईआईटीएन करके देंगे। चलो अपन बात करते हैं क्लोजिंग रैंक की। अब आता है अपने पास में एनआईटी सूरत। एनआईटी सूरत की देखो, होम स्टेट की कट ऑफ रहती है आपके सामने, होम और अदर स्टेट की। उसके बाद में आता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, उसके बाद में ओबीसी की, उसके बाद में एससी की कट ऑफ रह जाती है, होम और अदर स्टेट, और उसके बाद में एसटी की। अब उसके बाद में अपने पास में आता है एनआईटी कलिकट। एनआईटी कलिकट की जनरल स्टूडेंट की कट ऑफ रहती है, ये होम स्टेट और ये है अदर स्टेट कैंडिडेट की। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ आती है, ये होम स्टेट कैंडिडेट की, ये और अदर स्टेट कैंडिडेट की। उसके बाद ओबीसी की आती है, ओबीसी के लिए होम स्टेट और ये अदर स्टेट कैंडिडेट। उसके बाद में एससी कैंडिडेट की, और उसके बाद में एसटी की। उसके बाद अपने पास आता है एनआईटी दिल्ली। एनआईटी दिल्ली में कट ऑफ रह जाती है, ये है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की, और उसके बाद में आ जाता है, ये आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके बाद में आता है, ये ओबीसी कैटेगरी है, और उसके बाद में आता है एसटी कैटेगरी, और उसके बाद में एससी कैटेगरी, उसके बाद में आता है एसटी। और उसके बाद में अपने पास में आ जाता है एनआईटी पटना। अब एनआईटी पटना की क्लोजिंग रैंक की कट ऑफ है, ये जनरल की है, ये होम स्टेट और ये अदर स्टेट की। उसके बाद में आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की ये कट ऑफ है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट की ये कट ऑफ। उसके बाद में आ जाता है एससी। एससी के लिए ये कट ऑफ है। उसके बाद अपने पास में आता है एसटी। एसटी की ये क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है। उसके बाद अपने पास में आता है एनआईटी जालंधर। एनआईटी जालंधर की ये कट ऑफ है। उसके बाद में आ जाता है एनआईटी जालंधर में जनरल कैंडिडेट की ये कट ऑफ है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की ये है, उसके बाद में ओबीसी की ये है, उसके बाद में एससी की है, और उसके बाद में एसटी कैंडिडेट की ये कट ऑफ है। देखो 6 लाख तक एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ गई है। ये बहुत हाईलाइट डाटा है, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, बट ये मेजर डाटा है। इन पे आप अगर फोकस करते हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली ये चीजें। जैसे कि लाइक यहाँ पर आपको एनआईटी कलिकट में भी ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है। तो स्टूडेंट को नहीं पता रहता है कि मेरे को पीछे की रैंक तक की सीट मिल सकती है, बट मिलती है। और उसके बाद अपने पास आ जाती है एनआईटी जालंधर की, अपने बात कर दी है। उसके बाद में आता है अपने पास में एनआईटी रायपुर। एनआईटी रायपुर की जनरल कैंडिडेट की ये है कट ऑफ। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ये कट ऑफ है। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की ये कट ऑफ है। उसके बाद में आता है अपने पास में एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की ये कट ऑफ है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की ये कट ऑफ है। उसके बाद में फाइनली अपने पास में आता है एनआईटी गोवा। एनआईटी गोवा कौन नहीं जाना चाहता, सब लोग जाना चाहते हैं। तो एनआईटी गोवा की बहुत हाई हाई कट ऑफ जा रही है। देखो ये जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ है, ये मेजर डाटा है। 7,01,132 रैंक पे ये सीट मिल रखी है। उसके बाद अपने पास में ये अदर स्टेट कैंडिडेट की कट ऑफ हो जाती है। उसके बाद में ये हो जाती है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ। उसके बाद में ये हो जाती है ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ। उसके बाद में आ जाती है एससी कैटेगरी की कट ऑफ। उसके बाद में आ जाती है एसटी कैटेगरी की कट ऑफ। यहाँ है एसटी की कैटेगरी की कट ऑफ। उसके बाद में आता है अपने पास में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ रह जाती है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद में ओबीसी की, उसके बाद में एससी की, उसके बाद में एसटी की। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है अगरतला की कट ऑफ, छोनिया बुढ़ा। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है एनआईटी अगरतला की कट ऑफ। एनआईटी अगरतला की जनरल कैंडिडेट की ये कट ऑफ है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की ये कट ऑफ रह जाती है। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की ये कट ऑफ है। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की ये कट ऑफ है। उसके बाद में एससी की ये रह जाती है कट ऑफ। उसके बाद में एसटी कैंडिडेट की ये रह जाती है कट ऑफ। उसके बाद अपने पास में आता है एनआईटी मणिपुर। एनआईटी मणिपुर की ये रहती है कट ऑफ, जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ है। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ है।
उसके बाद में एससी कैंडिडेट की कट ऑफ है, उसके बाद में एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ है। नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ रही है। जब तक आपको हम ये बताते हैं कि कई सारे स्टूडेंट ये मेजर आपके डाटा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान है, आप ध्यान में रखे। स्टूडेंट नहीं देखते कि क्लोजिंग रैंक कहाँ हो रही है, ओपनिंग कहाँ हो रही है। अपने को क्लोजिंग रैंक का ध्यान रखना है, पीछे की रैंक तक भी सीट मिलती है, मेनली यही अपने को ध्यान रखना है कि पिछली बार कितनी रैंक पे सीट मिली थी। अपने को ये डाटा पता होने के बावजूद भी अपन सॉ स्प्लिंग में ध्यान नहीं रखते। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, सॉ स्प्लिंग ऑर्डर का अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने रैंक अच्छी आ जाने के बावजूद भी अपने को जो सीट मिलनी होती है वो नहीं मिल पाएगी। जैसे ही आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा जो सीट मेरे को मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, मेरे से नीचे वाली रैंक को मिल गई। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं बार बार आप काउंसलिंग सपोर्ट स्लॉट बुक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में दे रखी है लिंक, आप डिस्क्रिप्शन जाके अपनी काउंसलिंग सपोर्ट स्लॉट बुक करें। तो गाइस अपन वापस नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आती है एनआईटी मेघालय। मेघालय की जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ रहती है ये, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये है, उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ है, उसके बाद में एससी की है, उसके बाद में एसटी की है। ओके, उसके बाद में अपने पास में आ जाती है मिजोरम, एनआईटी मिजोरम की होम स्टेट कैंडिडेट जनरल और अदर स्टेट जनरल। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की रहती है, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद में ओबीसी, उसके बाद में एससी की, उसके बाद में एसटी की। उसके बाद अपने पास में आ जाता है नागालैंड का डाटा। नागालैंड का डाटा है ओबीसी, अदर स्टेट और उसके बाद में नहीं जनरल, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में ओबीसी, उसके बाद में एससी, उसके बाद में एसटी। तो उसके बाद अपने पास में आ जाता है पुडुचेरी, एनआईटी पुडुचेरी जनरल कैंडिडेट, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद में ओबीसी का, उसके बाद में एससी का, उसके बाद में एसटी का। उसके बाद अपने पास में आ जाता है एनआईटी सिक्किम का। उसके बाद में ये हो जाता है एनआईटी सिक्किम है, उसके बाद में जनरल कैंडिडेट में, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में, उसके बाद में ओबीसी, उसके बाद में एससी का रह जाता है और उसके बाद में एससी का रह जाता है, एसटी का रह जाता है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है एनआईटी सिक्किम का, हो गया ये सिक्किम का डाटा था। उसके बाद अपने पास में आ जाता है एनआईटी उत्तराखंड का। एनआईटी उत्तराखंड का जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ रह जाता है, ये रह जाता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कट ऑफ, और ये रह जाता है ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है एससी कैंडिडेट का कट ऑफ। उसके बाद में आ जाता है अपने पास में एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ। उसके बाद में अपने पास में आता है एनआईटी आंध्र प्रदेश। एनआईटी आंध्र प्रदेश में जनरल कैंडिडेट की ये रहती है कट ऑफ। उसके बाद में आ जाता है अपने पास में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये रहती है। उसके बाद अपने पास में आ जाता है ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ ये रहती है। उसके बाद में आ जाती है अपने पास में एससी की ये रहती है कट ऑफ। उसके बाद में अपने पास में आ जाती है एसटी की कट ऑफ ये रहती है। उसके बाद अपने पास में आ जाता है एनआईटी हमीरपुर की जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ ये रहती है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की ये रहती है। तो उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की ये रहती है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है एससी की कट ऑफ ये रहती है। उसके बाद अपने पास आ जाता है एसटी की कट ऑफ ये रहती है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है एनआईटी श्रीनगर में जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ ये रहती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की ये रहती है कट ऑफ। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ ये रहती है। उसके बाद में एससी कैंडिडेट की कट ऑफ ये रहती है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ ये रहती है। तो गाइस स्टूडेंट, आपके सामने ये क्लोजिंग रैंक का डाटा है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके इसके एनआईटी के क्लोजिंग रैंक के फर्स्ट पार्ट में भी आपसे बात की थी कि क्लोजिंग रैंक को अपने को देखना है, अपने को कहाँ से कोई कॉलेज मिल रहा है। मैं आपको मेजर ये बोल रहा हूँ, आपको एनआईटी में कोई भी ब्रांच मिल रही है तो आप एनआईटी चले जाइए। आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में जा रहे हो। उससे बेटर आपको एनआईटी का कल्चर, वहाँ का माहौल पूरा अलग है। मतलब एक एनआईटी की कॉलेज लाइफ ही एक तरह से पूरी अलग है, और आप एक स्टेट कॉलेज जाओगे वहाँ का माहौल पूरा अलग है। तो इससे बेटर आप एनआईटी को चूज करें। कोई भी ब्रांच मिल रही है तो आप ब्रांच मैटर ना करें, आप कॉलेज को देखें कि कॉलेज, मतलब आप एक ब्रांच के चक्कर में ना रह जाए कि मेरे को यही ब्रांच लेनी है, सीएस में जाना है, सीएस के चक्कर में आप हर कोई कॉलेज में ना चले जाए। इससे बेटर है अच्छे एनआईटी में जाओ, तो आपकी लाइफ भी बनेगी, कुछ वहाँ का वातावरण वगैरह भी रहेगा, यही है। और बाकी आप हमारी काउंसलिंग टीम से सपोर्ट ले सकते हैं। 99 का हमारा रहता है 999 का हमारा सपोर्ट रहता है, सॉइल स्प्लिटिंग सपोर्ट, जिसमें आपको सॉइल स्प्लिटिंग सपोर्ट में मिलता है कॉल सपोर्ट, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा, और सॉइल स्प्लिटिंग हमारा 1-to-1 मेंटोर रहेगा, वो प्रॉपर गाइड करेगा, और फुल सपोर्ट मिलता है आपको 2199 में। तो इसमें आपको हमारा काउंसलर, जैसे आईआईटी काउंसलर मिलेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज मिलने तक का पूरा प्रोसेस देगा आपको। तो ओनली अपने कॉलेज, जब ऐसा सीन रहेगा कि आपको कॉलेज मिलती है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कॉलेज में जाना होगा।
उससे पहले तक का पूरा प्रोसीजर, आपके जितने भी जोसा के राउंड रहेंगे 5 या फिर 6, जितने भी राउंड रहते हैं, आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर बेस्ट काउंसलर का काउंसलर देखेंगे। इसमें ये सपोर्ट रहता है। बेटर है कि आप ये 100 स्प्रिंग का सपोर्ट लेते हैं। 100 स्प्रिंग के सपोर्ट में हम आपको 100 स्प्रिंग देते हैं और बाकी आपको गाइडेंस 24/7 कभी भी आप कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको तुरंत बेस्ट काउंसलर का मेंटर और काउंसलर आपको उसी टाइम रिस्पॉन्स करेंगे कि आपकी क्या दिक्कत है, उसका आपका डाउट का सोल्यूशन, जो भी आपके डाउट होंगे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और बाकी ये आप डाटा देख सकते हो। और आपको काउंसलिंग का सपोर्ट लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके अपना काउंसलिंग सपोर्ट बुक करें, तभी आपको वैसे जैसे ही आप सपोर्ट बुक करोगे तो वैसे ही आपको काउंसिल मिल जाएगा और अपना काउंसलिंग का जो भी आपका प्रोसेस रहता है, आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, आपके जो भी डाउट है उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपन ट्रिपल आईटी के क्लोजिंग रैंक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपन जीएफटीआई के कॉलेज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहा है कि सर हमें प्राइवेट कॉलेज भी लेना है, तो प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सा अच्छे है उसके बारे में अपन बात करेंगे। बाय बाय।